हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 8C क्वेश्चन नंबर 8। लास्ट वीडियोस में हमने बाकी सारे क्वेश्चन ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हुए हैं और आपको उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में जाके क्लास 6 की प्लेलिस्ट से इजीली मिल जाएगा और जहाँ आप सीधा भी जाके यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं एक्सरसाइज 8C या 8A, जो भी आपको एक्सरसाइज देखनी है, चैप्टर डेसिमल फ्रैक्शन ब्रिलियंट माइंड्स, तो आपके पास सारी वीडियोस ऑलरेडी आ जाएंगी। चलिए हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास न्यू वीडियोस की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहेंगी। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या करना है। क्वेश्चन 8 है इवेल्युएट, मतलब हमें सिंप्लीफाई करके, जो आपको आपका बोर्ड मास रूल तो पता ही है, हम बोर्ड मास रूल अप्लाई करते हैं जब भी हमारे पास क्या आ जाता है, एक ही क्वेश्चन में हमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सब करना होता है, तो हम ऑलवेज क्या अप्लाई करते हैं, अपना बोर्ड मास रूल। और बोर्ड मास क्या होता है आप सबको पता है। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, ब्रैकेट सॉल्व करनी। अगर क्वेश्चन में ब्रैकेट है, ओ मीन्स ऑफ का साइन, जहाँ भी ऑफ लिखा हो उसको सॉल्व करते हैं, ऑफ को ओपन करके मल्टीप्लाई ही करते हैं। देन डिवाइड हो तो पहले डिवाइड एंड देन मल्टीप्लाई, फिर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले डिवाइड करना है, तो पहले इन दोनों को डिवाइड करेंगे। अब हमने डेसिमल्स को डिवाइड करना बहुत अच्छे से अपने लास्ट वीडियोस में ये सीख लिया हुआ है। तो अब यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, 28.54 को 10 से डिवाइड करना है। तो 10 से डिवाइड करने हमें सीधा जो डिवीजन मेथड होता है उससे करने की कोई नीड ही नहीं है। वाई? क्योंकि अब सबको पता है अगर 1 के साथ 0 मतलब 10, 100, 1000, 10,000 ऐसा कोई भी नंबर आ जाए और अगर डिवाइड करना है तो हमें सिर्फ डेसिमल्स को शिफ्ट करना होता है। तो डिवाइड में डेसिमल किस साइड जाते हैं, इस साइड। तो आपका डेसिमल 1 पॉइंट इस साइड आपके लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो इसको इन दोनों को डिवाइड करके आपके पास आ गया 2.854। चलिए अब आपको सिंपली इन दोनों को माइनस कर देना है। तो माइनस करना आपको आता है। माइनस में अपने ये ध्यान देना होता है कि डेसिमल के नीचे डेसिमल आए। देखिए यहाँ डेसिमल था तो डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए। यहाँ भी डेसिमल के पहले एक डिजिट, यहाँ भी डेसिमल के पहले एक डिजिट। तो यहाँ क्या आ जाएगा 8, इसके नीचे 5, प्लेसेस चेंज नहीं करनी है। 10th प्लेस पे 100 और ये भी 10th पे है, 100 पे, ये 1000th प्लेस पे है। तो इसको लिख दिया, ऊपर कुछ नहीं है तो आपको 0 लगानी है। फिर आप कर देंगे इसको सब्ट्रैक्ट। तो इसने इससे कैरी ले ली, 10 बन गया। 10 में से 4 गए, आपके पास बच गए 6। यहाँ क्या रह गया 1, इसने इसको फिर से कैरी दी थी, 11 हो गया। 11 में से 5 गए 6, यहाँ पे आपके पास रह गया 2, अगेन कैरी हो गई। 12 में से 8 गए 4 और यहाँ आपके पास रह गया था 8, 8 में से 2 गए 6। तो आपका आंसर आ गया 6.466। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें देखिए पहले मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ फिर से 10 है, तो जब हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा डेसिमल इस साइड शिफ्ट होता है। हमें याद रखना है डिवाइड जब करते हैं तो आपका डेसिमल लेफ्ट हैंड साइड जाता है और जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल राइट हैंड साइड आता है। तो डेसिमल आ गया 2 के बाद 2.34 प्लस 62.8। अब यहाँ पे ध्यान देना है आपने कि अगर हमने कोई नंबर लिखा है और नंबर के पहले अगर 0 है तो उसको लिखने की कोई भी नीड नहीं होती, क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि अकेली 0 ही है। तो 2.34 में ये ऐड कर देते हैं, वही ध्यान से देना है। जब भी हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करते हैं तो डेसिमल की प्लेसेस का ध्यान देना होता है बहुत। देखिए 62.8 में आपको 2.34 ऐड करना है, डेसिमल के नीचे डेसिमल। तो ये डेसिमल के पहले है तो ये 1 प्लेस है, तो इसको 1 प्लेस पे लिख देते हैं। देन 3 और 4 ऊपर लगा दी 0। अब कर दीजिए इसको ऐड, 4, ये बन गया आपका 11, 1 कैरी, 5 डेसिमल का डेसिमल यहाँ पे 6। तो आपका आंसर क्या आ गया, यहाँ पे आपका आंसर आ गया 65.14। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, देखिए ध्यान से, और ये दोनों क्या हो रहे हैं, डिवाइड। तो पहले हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम तो क्या आ जाएगा, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, वैसे बोर्ड मास के अकॉर्डिंग आपको पहले डिवाइड करना होता है, तो आप स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे नहीं लिखती इसको फर्स्ट स्टेप में, तो पहले आप डिवाइड कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड मास के अकॉर्डिंग आपको एक ही स्टेप में दोनों करते हैं। मे बी कुछ स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगे तो हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। पहले हम डिवाइड करेंगे, इसको 100 से डिवाइड करना है,
तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा डेसिमल शिफ्ट होके यहाँ आ जाएगा। तो 8.894 डिवाइड कर दिया। अब दोबारा 100 नहीं लिखना, ध्यान से, कोई भी गलती नहीं करनी। अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड माइनस हो रहा है तो पहले मल्टीप्लाई करना चाहिए। मल्टीप्लाई करने से डेसिमल, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करना है ना, तो डेसिमल 2 डिजिट आगे शिफ्ट हो गया। तो अब डेसिमल कहाँ आ गया हमारा, यहाँ पे। इसके पीछे तो कोई नंबर ही नहीं था, 6 के पीछे कोई भी नंबर नहीं है। तो अगर किसी नंबर के पीछे हमारा जो क्वेश्चन है कोई और डिजिट बचता ही नहीं है तो आपको डेसिमल लगाने की कोई भी नीड नहीं है। तो यहाँ पे आ गया आपका 306 माइनस 8.894। चलिए अब इसको माइनस करते हैं। यहाँ पे मैंने देखो लिख दिया 306। अब 306 के यहाँ तक कोई भी डेसिमल नहीं है, तो मतलब डेसिमल कहाँ है, पीछे। जब भी किसी नंबर में कोई डेसिमल नहीं है तो सारे डिजिट्स के बाद में होता है। तो यहाँ पे डेसिमल लगा दिया। डेसिमल के एग्जैक्ट पहले वंस प्लेस पे 8 था, तो ये वंस, टेंस, 100 है, मैंने वंस प्लेस पे 8 लिख दिया। बाकी 894 एज इट इज़। अब कर दीजिए माइनस। अब माइनस करने के लिए आपको ऊपर लगाने होंगे जीरो। अब यहाँ पे भी जीरो लिख सकते हैं। अगर सम को आपको करने में डिफ़िकल्ट लगती है तो आप रफ में इसको लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। इसने इसको कैरी दी, ये बन गया 10। इसने इसको कैरी दे दी, ये 10, और यहाँ तो आपके पास 9 रह गया। अब इसको भी कैरी देगा, यहाँ 9 और यहाँ 10 हो गया। तो 10 में से 4 गए 6, 9 में से 9 गए 0, 9 में से 8 गए 1, यहाँ पे आपके पास 5 रह गया था। अब ये किसको कैरी दे देगा, 2 रह गया, यहाँ 10, इसने इसको कैरी दे दी, यहाँ 9, तो यहाँ बन गया 15। 15 में से 8 गए 7, यहाँ 9 एज इट इज़, और यहाँ पे 2 एज इट इज़। अब देखिए हमारा आंसर क्या आ गया इस क्वेश्चन का। हमारा आंसर आ गया 297.106। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले वही हमें देखना है कि डिवाइड पहले करते हैं, तो ये एज इट इज़ ही लिख देते हैं क्योंकि अभी हम इसको सॉल्व भी नहीं करेंगे, इसको सॉल्व करना है। तो बट यहाँ पे तो कोई 10 नहीं है, सीधा हम डेसिमल्स को शिफ्ट नहीं कर सकते, सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व कैसे करते हैं, हमने दोनों साइड डेसिमल की डिवीजन भी सीखी हुई है। तो सबसे पहले हम इसका डेसिमल हटाते हैं। देखिए यहाँ पे डेसिमल की प्लेस में मैंने 1 लगा दिया, पीछे एक डिजिट है, एक 0, यहाँ भी 2 लिख के डेसिमल की प्लेस पे 1, पीछे एक डिजिट है, एक 0, इसके आगे 0 लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर नंबर के सिर्फ आगे 0 है तो आपको कोई नीड नहीं होती उसको लिखने की। अब दो फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई डिवाइड तो नहीं होती हैं, तो आपको मल्टीप्लाई का साइन लगा के इस साइड को क्या कर देना है, रेसिप्रोकल। तो 10 से 10 कट गया, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4, कटिंग कर रहे हैं हम यहाँ पे। अगेन 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी 14, 2 7 ज़ा 14, तो आपके पास आ गया 2 2 7। अब यहाँ पे आपको पहले क्या करना है, मल्टीप्लाई। चलिए हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे 286 को हमें 75 से करना है मल्टीप्लाई। तो 7 6 जा कितना 5 है हमारे पास, 5 6 जा 30, 5 8 जा 40, तो यहाँ पे बन गया कैरी डाल के 43, 5 2 जा 10 प्लस 4 14, देन 7 की भी कर लेते हैं, 7 6 जा 42, 7 8 जा 56 प्लस 4 60 हो गया, 7 2 जा 14 प्लस 6 20, 0 5 4 1 2, यहाँ लिख देते हैं 2 1 4 5 0। अब कितने डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाना है, काउंट कर लेते हैं, 1 2 3। में हमने सीखा था ना चैप्टर, जब हमने पूरा अपने डिटेल में समझा था कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। तो आपको सारे डेसिमल काउंट करने होते हैं, 1 2 3 डेसिमल, 1 2 3 डेसिमल काउंट करके यहाँ पे लगा दिया। तो अब डेसिमल के पीछे ये हमें बस इनको ऐड ही करना है। तो 227 में किसको ऐड करना है, 21.450, तो यहाँ हमने ज़ीरोज़ लगा दी। आपने बस ध्यान देना है 227 कोई डेसिमल नंबर नहीं है, इसमें कोई डेसिमल नहीं है, मतलब डेसिमल बिल्कुल पीछे है एंड में, तो बाकी ज़ीरोज़ लगेंगी। और यहाँ पे ये वंस और टेंस प्लेस है, तो इसलिए मैंने वंस और टेंस प्लेस पे लिख दिया, डेसिमल लगा के बाकी नंबर 0 5 4 8 4 2। तो हमारा आंसर आ गया 248 साथ में क्या लिख देंगे, 450। और अगर आप चाहें तो पीछे वाली 0 हटा दें, क्योंकि डेसिमल के पीछे लास्ट में जो 0 होती है, जैसे नंबर्स के बीच में 0 वो तो लिखते हैं, ये लास्ट वाली 0 को हम कट कर सकते हैं, ये भी हमारा आंसर है। अब देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 का 5th पार्ट।
अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड भी हो रहा है, तो आपको पता ही है पहले हमें डिवाइड करना होगा बोर्डमोस्ट रूल के अकॉर्डिंग। तो इसको ऐसे रहने देते हैं, इनको डिवाइड कर लेते हैं। अब डिवाइड करने के लिए हम थोड़ा नीचे कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं। जैसे देखिए 54 है ना, यहाँ पे 1 और 2 डिजिट यहाँ हमने लगा दिया 3 और यहाँ पे 10। 54/100 इंटू 10/3, ये 0 कट गई और यहाँ पे 3 1 ज़ा 3 2 बच गए 28। यहाँ पे आ गया 18/10। तो आपको कोई कटिंग नहीं करनी, सीधा 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा दीजिए और यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, आप लिख दोगे 1.8। जब आपने इन दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 1.8। अब देखिए आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है ना। अगर यहाँ पे हम डेसिमल्स को उठा दें तो सिर्फ 3 है हमारे पास यहाँ पे, तो सिंपली हमें क्या करना है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 2 ज़ा 6, 3 8 ज़ा 24, 3 7 ज़ा 21 प्लस 2 23, 3 9 ज़ा 27, तो ये बन गया 29, 2 9 3 4 6। अब डेसिमल कितने डिजिट छोड़ के लगाना है, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा दिया, तो हमारे पास आ गया 2.9346। अब इसको माइनस कर देते हैं इसमें से, तो 2.9346 माइनस 1.8000, तो माइनस कर देते हैं 6 4 3 एज इट इज़ 1 and 1, तो हमारा आंसर आ गया 1.1346। चलिए हमने अपना लास्ट पार्ट भी कंप्लीट कर लिया क्वेश्चन नंबर 8 का। एंड क्वेश्चन नंबर 8 के साथ साथ हमारी एक्सरसाइज 8C भी पूरी अच्छे से कंप्लीट हो गई है। आई होप सारे स्टूडेंट्स को इवेल्युएट करना भी अच्छे से समझ आ गया होगा। इन केस कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।